मनुष्य पाप का पुतला कहा जाता है, लेकिन वो नहीं जानता है कि इन पापों की सजा कितनी भयानक होती है। शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की लिस्ट में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं, उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं, उन्हें पाप कर्म कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण और मठोपनिषद में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग सजाएं दी जाती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है, उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के नियम में किसी भी पाप की सजा में बचा नहीं जा सकता। आइए जानते हैं वो कौन कौन से कर्म हैं जिसकी सजा आपको बहुत ही भयानक रूप से मिल सकती है। कामी व्यक्ति के लिए ऐसी सजा हो सकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, पर स्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो मनुष्य अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है, उसे नरक की यातना भोग कर लकड़बग्घा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्प आयु कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, उनसे संभोग करता है, ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। मित्रों और पड़ोसियों के साथ विश्वासघात करके उसके पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी सजा बहुत ही कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप कर दिया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग यही पाप को दोहराते हैं, जिसका बहुत ही कठोर दंड मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है, वह है भ्रूण हत्या। गर्भ में ही बच्चे की हत्या कर देना सबसे बड़ा पाप माना गया है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की है। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। इसलिए जो भी व्यक्ति इस संसार में भ्रूण हत्या करता है, यानी गर्भ में ही बच्चे को मार देता है, स्वयं यमराज ऐसी सजा देते हैं जिसकी कल्पना कोई भी दुनिया में नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी सजा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने निर्धारित कर रखी है। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है, लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करते रहोगे, क्योंकि इसी धरती में सबसे ज्यादा कष्ट भोगने का विधान तय किया गया है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस धरती पर पाप करता है,
उसे जन्म जन्मांतर तक जन्म लेकर कष्ट इसी धरती पर भोगना पड़ता है। इसलिए मेरे मित्रों, कभी भी अपने जीवन में भ्रूण हत्या करने की कोशिश मत करना। इस पाप की सजा आपको हर जन्म में भोगना पड़ेगा। भले ही आप दूसरे पापों से छुटकारा पा लें, लेकिन इस पाप की सजा आपको कभी भी छुटकारा पाने का मौका नहीं देगी। दोस्तों, भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।